पिछले सफर की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ है। पिछले सफर की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ है। जो रुक गया था कहीं पर, जो रुक गया था कहीं पर, फिर साथ चलने लगा है। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। हमको पता भी नहीं था जो आग ठंडी पड़ी है। हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी। जिस आग पर आज पानी, जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, अभी ये रंगकर्मी एक दुष्यंत कुमार की गज़ल गुनगुना रहे थे। जिस तरीके से उस गज़ल में बात आती है कि यहाँ का मौसम बदलने लगा है, और फिर एक बात और थी कि वो भी यहाँ मौजूद हैं जो मर चुके थे आज इस सभा में। ऐसा कुछ एक शेर भी था, बहुत गजब का शेर था। और हमारे साथ हैं बद्रीश पांडे जी, जो कि एक जाने माने रंगकर्मी भी है और निश्चित तौर पर नाटक, कला, साहित्य, संस्कृति, ये सब का भी एक अपना जुड़ाव होता है। कहीं पर भी कोई उथल पुथल होती है तो वो उस पर ध्यान रखते हैं। बद्रीश भाई, हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज ओनली व्यूज पर, और जानना चाहते हैं इस समय देश में एक बड़ी तेजी से राजनीतिक समीकरणों पर चर्चाएं हो रही हैं, गर्म भी हैं। बिहार चुनाव, बिहार में भी अभी वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक मामला आया था कि वो लोग जो मतदाता जिन्हें बताया गया कि मर चुके हैं, वो कहीं ना कहीं खड़े थे और राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद रहे। बहरहाल मुद्दा राजनीतिक अलग है और चुनाव की घोषणाएं हो चुकी हैं। बिहार में क्या लग रहा है आप लोगों को? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि आप हमारे रिहर्सल प्लेस में आए। और हम लोग शेर वो गुनगुना ही रहे थे तो आपको अचानक से SIR और इस पे पता नहीं कहाँ से सूझा और आपने इतना बढ़िया इसको कनेक्ट कर दिया उससे। वाह! वो शेर पूरा सुनना चाहेंगे हम कि हाँ, ये एक्चुअली इन्होंने गाया था गाना। आप ये हमारे गजल का पूरा शेर बता सकते हैं क्या था जो आपको बहुत पसंद है? ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा यहाँ पर, हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। वाह! तो दोस्तों, ये इस तरीके से है कि यहाँ पर घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा। एग्जैक्टली। और हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ का मौसम भी बदलने लगा है। बिहार चुनाव के मौसम को लेकर तो मुद्दा ये है कि मैं पिछले लगभग 1-1.5 महीने से, आपसे सही बताऊं तो सिर्फ जनसुराज, NDA गठबंधन, JDU, RJD, दुनिया भर की जितनी पार्टी हैं, वहाँ पे एक IP गुप्ता नाम के आदमी भी है जो चुनाव लड़ रहे हैं। किसी को नहीं पता है कौन है, हमको तो नहीं पता, सर्च करने की कोशिश भी की मैंने, तो एक वो किसी विशेष समुदाय के नेता हैं बस। अच्छा, अब समस्या क्या हो रही है दादा यहाँ पर कि आप अगर देखो पिछले कुछ सालों से चुनाव का माहौल है ना, तो एक बटा हुआ है। मैं जितनी ये सब बातें कर रहा हूँ, मैं पत्रकारों से जो सुना हूँ, मैं उनके बताए हुए चीज़ों को पढ़ करके उससे ही, ना मैं पत्रकार हूँ ना मैं वहाँ पर गया हूँ, मैं सिर्फ अपनी एक हाँ नहीं, एक हर आदमी का एक अपना सोचने का तरीका है। करेक्ट। तो मेरा ये मानना है कि जो एनालिसिस बोलता है, जो बड़े बड़े पत्रकार बोलते हैं कि टक्कर NDA और इंडिया गठबंधन में है। प्रशांत किशोर आएंगे, प्रशांत किशोर वहां पर वोट काटेंगे, उनको वोट कटवा पार्टी भी बोला जा रहा है, तो वोट काटेंगे वो। अच्छा, NDA गठबंधन का जो वोट बैंक है वो शिफ्ट होगा प्रशांत किशोर की तरफ। उसमें क्या है कि जिस समुदाय से प्रशांत किशोर आते हैं वो एक उसका एक बड़ा वर्ग है वहां पर, वो पूरे वोटर्स जो है शिफ्ट होंगे
इनके तरफ, क्योंकि उनको एक आदमी मिला कि जो उन्हीं की समुदाय का है। अभी तक वो या कभी आरजेडी के साथ है, कभी जेडीयू के साथ। वो तो सवर्ण है प्रशांत किशोर, सवर्ण है, बिल्कुल मैं वही बोलना चाह रहा था, सवर्ण है। तो सवर्णों का वोट जो है वो पूरा इनकी तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, जैसा बोला। अच्छा, वहां पे आरएसएस का भी बड़ा संगठन मजबूत है, तो आप ये भी मान सकते हो कि वो लोग इतने जल्दी से अभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो भी एक देखने वाला मुद्दा है। तो जो आज अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं कि समीकरण क्या है, तो मुझे जितना समझ में आ रहा है कि एनडीए फिर से सरकार बना सकती है वहां पर, अगर सब सही रहा। आज की न्यूज है, एक वहां पे पत्रकार है कन्हैया बेलारी जी, अभी मैं शाम को देख रहा था उनका एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था, उसमें अभी फोन का रिसीवर में नीतीश कुमार बात कर रहे हैं और खबर आई है कि बस बेटा हम आ रहे हैं, ऐसा करके कुछ था वो एक मी में। तो अभी मामला तेज है, कुछ भी नहीं कहा सकता, हमेशा। बद्रीश भाई मैं आपको थोड़ी सा रोकूंगा और दोस्तों आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जी वर्ष 2014 का जब चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी थे और उनका चुनाव रणनीतिकार बोल सकते हैं, रणनीतिकार थे। और इसके बाद फिर वो कांग्रेस के लिए भी उन्होंने काम किया। लेकिन जिस तरीके से बात की जाती है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुषांगिक संगठन बन के भी सामने आता है, और अभी प्रशांत किशोर जी भी लगभग उसी तरीके से उनका चेहरा सामने आ रहा है। लेकिन अभी क्या है, अगर आप कुछ दिनों से अगर मैं उनको फॉलो कर रहा हूं तो पिछला एक महीने में प्रशांत किशोर ने एकदम डायरेक्ट अटैक बीजेपी पे किया है। अभी उन्होंने आरजेडी पे अटैक करना बंद कर दिया है। वो जो चल रहा था ना कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये एकदम वो प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बी टीम नहीं हूँ, मैं प्रशांत किशोर हूँ जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूँ। सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल, ठीक है, चलिए अशोक चौधरी तो आरजेडी के हैं, तो इन नेताओं की तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा एकदम चिट्ठा खोला है। अब सम्राट चौधरी एफिडेविट दिया, उन्होंने एफिडेविट नहीं बोल पा रहे हैं, वो सबको लेकर के बड़ा उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। तो ये तो कतई नहीं है कि वो बीजेपी के साथ मिले हैं। और ग्राउंड में भी क्या है, अच्छा मेरी बात होती है मोतिहारी में, मेरी बात होती है सहरसा में, मेरी बात होती है मुजफ्फरपुर में, लगभग बिहार के हर कोने में मेरी बातचीत होती है। अच्छा, मैं बिहार में पोस्टेड भी था। अच्छा, हाँ, मैं 2020 से लेकर के 23 तक मैं बिहार में था। तो दोस्त बने हुए हैं हमारे वहां पे, तो उनसे बात हो रही है, तो पसंद सब कर रहे हैं प्रशांत किशोर को। यानी प्रशांत किशोर का एक विजन जो है उनका, हाँ, सामने आ रहा है। अच्छा, इस बार क्या है, पहले हमेशा जब चुनाव होता था ना तो एक मुद्दा था हिंदू मुस्लिम और ये सब, ये कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है वहां। अब बिहार में क्या हो गया ना, दो टाइप की चीजें हो गई हैं। एक प्रशांत किशोर आ गए, बोले मैं मतलब सबके लिए मैं हूं, मतलब मैं सभी जातियों के लिए हूं। अब वो ये बोल रहे हैं कि आरजेडी सिर्फ यादवों की है या इसकी, उनका ये कहना है कि अगर यादवों की पार्टी है तो भाई कोई गरीब यादव या दूसरा यादव क्यों नहीं बनता है मुख्यमंत्री, है ना। तो वो सब मुद्दों को लेकर के बहुत प्रखर है वो। अब देखिए होता क्या है उसमें। अभी जो एनडीए ने 10,000 रुपये बहनों के लिए, लाडली बहनों के लिए घोषणा कर दी, महिलाओं के लिए, इसका असर पड़ेगा क्या? सर मेरे को जितना लगता है फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि आप सेम मध्य प्रदेश में देखिए ना, वो जब मध्य प्रदेश का चुनाव था उसी टाइम में मेरे ख्याल से कुछ तो लाडली बहना आ गई, पैसा आया था और किसान सम्मान निधि भी आई थी, अगर आपको याद हो। तो ये दोनों चीजें बड़ी फैक्टर कर गई थी उस चुनाव में। तो 100% फर्क तो पड़, देखिए 75 लाख लोगों को सिर्फ दिया है अभी उन्होंने, ऐसा कुछ है, पूरा आंकड़ा मुझे पता नहीं है, 75 लाख लोगों को दिया है अभी और देना है, और लोगों को ये दिया नहीं है या कुछ किस्त जारी होने वाली है, वो एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है। तो हो सकता है, मतलब यानी कह सकते हैं कि वहाँ भी मौसम बदलने की स्थितियां हैं। अगर प्रशांत किशोर सामने आते हैं, जैसा कि लोगों की कहना भी है कि इस बार प्रशांत किशोर जो है वहाँ पे एक किंग मेकर की भूमिका में दिखेंगे। वो तो अब साफ साफ बोलने लगे हैं कि या तो अर्श पर या तो फर्श पर, ठीक है, या तो कितना बोला था उन्होंने, या तो 10 से कम आएंगी या 150 के ऊपर आएंगी। तो वो खुद इतने कॉन्फिडेंट हैं। अब वो क्या लॉजिक दे रहे हैं कि कुछ एक, अच्छा वो सबसे पहले तो रणनीतिकार थे, तो उनके पास में इतनी स्ट्रांग टीम है, मतलब पूरा कॉर्पोरेट कल्चर है वहां पे। अगर आप उनकी पद यात्रा देखोगे ना तो सामने साथ में एक वॉकी टॉकी लेके उनके सामने चलता है आदमी, वो पूरा साइड क्लियर कराता है। हाईटेक हो गया, हाईटेक एकदम पूरा कॉर्पोरेट टाइप से एकदम पूरा प्रेजेंटेशन बन रहा है, उनको दिखाया जा रहा है कि सर इतना % वोटर इधर आ जाएगा तो इतने % सरकार, मतलब ये सब पूरा गणित लगा के चुनाव में लड़ रहे हैं। तो अब
देखिए, अच्छा दूसरी चीज क्या, एनडीए ये पैसा भी दे दिया अभी 10,000 रुपया, वो एक फैक्टर है। दूसरा भाई इतने साल से बीजेपी है वहां पर, मतलब नीतीश कुमार है, बीजेपी उनको लगातार लेकर के उनको बोला जा रहा है कि अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और ये और वो सब एक फैक्टर को अगर देखें तो है, माहौल तो बहुत गर्म है, मतलब चारों तरफ से आप देख लो, भ्रष्टाचार ये वो सब भरा पड़ा है। 6 नवंबर, 11 नवंबर और 14 नवंबर ये 3 तारीखें हैं, पता चल ही जाएगा। निश्चित है नाई नाई कितने बाल, ये 14 नवंबर को पता चल जाएगा। जिस तरीके से एक कहावत भी चलती है। बहरहाल फिर हम उसी मुद्दे पे आते हैं, यहाँ का मौसम बदलने लगा है। और बद्रीश भाई आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसमें एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, आप तो मतलब वातावरण भी बदलने लगा है, मौसम बदल ही रहा है, सही में बदल रहा है। गर्मी थी, अब ठंड आ रही है, तो जब ठंड आती है तो सबसे पहले विवेचना का रंगोत्सव आता है या कला महोत्सव आता है। तो हमारा इस बार का जो राष्ट्रीय नाट्य समारोह है, आप तो देखते ही रहे हैं, 2 नवंबर से 9 नवंबर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग पधारें और हमें सहयोग प्रदान करें। दोस्तों, नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।